यस। आनंद भारती तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज यहाँ पर महावीर हार्डवेयर एंड टूल्स का घर भी है और दुकान भी है, स्टोर रूम है, सारा चीज़ है। और निमेश भाई की अगर मैं बात करूँ तकरीबन 25 साल से हमारा इनका पहचान है। और रिश्ते की बात बताऊँ, रिश्ता कितना बड़ा है बताने की जरूरत है, हमारे घर जैसे है। फर्क सिर्फ इतना है, ये गुजराती है, मैं भैया हूँ, बस फर्क इतना है। और दूसरी बात की अगर मैं बात करूँ, विचारधारा बताने की जरूरत नहीं, बताऊंगा। अच्छा ये बताइए, हम अरे सर आइए, आप आइए। अच्छा आप बताइए, आप हमारे भारत का जो आन बान शान है झंडा, वो झंडे का नाम क्या है? आप बताएंगे, दूसरा कोई नहीं बताएगा। वो झंडे का नाम क्या है? इंडियन फ्लैग। हाँ? कौन सा झंडा? हमारे भारत का झंडा, उसका हाँ जी, तिरंगा। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। तिरंगा नहीं, वो 4 रंगा है, ध्यान से देखना। ऊपर अलग कलर, बीच में सफेद और बीच में चक्र भी है, उसका कलर बराबर। और नीचे अलग कलर है। भाई आंखों में धूल झोंका जा रहा है, तिरंगा कैसे हुआ? तिरंगा था, जब बीच में चक्र नहीं था तो तिरंगा था। कोई बोला चरखा डालो, कोई बोला चरखी डालो, कोई बोला मोर डालो, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला चक्र डालो। चक्र का नाम क्या है बताइए? अशोका चक्र, उसी परिवार से आता हूँ। और आपको बता दूं, उतना प्रतापी राजा आज तक दुनिया में न कोई हुआ है और न आगे होगा। वही क्या है? अशोका चक्र है। और अशोका चक्र के पहले वो धम्म चक्र है। क्या है? धम्म चक्र। और आपको बता दूं, गुरु पूर्णिमा के बारे में जानती हो आप? गुरु पूर्णिमा बोले, गुरु पूर्णिमा है। और आपको बता दूं, ये सब फेक न्यूज है। तथागत गौतम बुद्ध की अगर मैं बात करूं, दुनिया के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं, जब बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो कहते हैं मैं युद्ध के धरती से नहीं, हम बुद्ध के धरती से आया हूँ। वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, राइट। तो जो अशोक चक्र है वही धम्म चक्र है। क्या है? धम्म चक्र। यही धम्म चक्र है। और आपको हम बता दूं, तथागत गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बोले किसको ज्ञान दूं? तो सारनाथ कभी जाने का मौका मिले तो सारनाथ में जाना आया। वहां पर 5 लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया है, और वही ज्ञान है धम्म चक्र परिवर्तन दिवस, और वही धम्म है। अब धम्म और धर्म में फर्क क्या है? धम्म सामाजिक है। धम्म क्या होता है? धम्म में करुणा है, धम्म में शील है, धम्म में प्रज्ञा है, धम्म में प्यार है, धम्म में मोहब्बत है। इसीलिए पूरी दुनिया में कोई शुद्ध है तो बुद्ध है। और बुद्ध को मानने वाला या तो गांव नहीं है तो भाई शहर है। आप गांव में चले जाइए, हमारे गांव की बात बता रहा हूँ, गांव का मुखिया प्रधान है, खाली जाति से चमार है, लेकिन वो पंडित जी के यहाँ जाएगा तो उसके लिए अलग से बर्तन की व्यवस्था है। बताइए कौन सा धर्म बोलता है? और जिस धर्म में ऊंच नीच है, दरअसल वो धर्म ही नीच है, ये मेरा मानना है। गलत बोल रहा हूँ सर? भाई आप भी इंसान, हम भी इंसान, तो ऊंच नीच कैसे? भाई हाँ, खान पीन में, रहन सहन में, व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकती है। बंबई में लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, आप जाएंगे देखिए कि हालत खराब है, उनकी मजबूरी है, लेकिन वो भी इंसान है, ये मेरा मानना है। गांव का मुखिया साधारण सीट पे लड़ा, फाइट किया, मेरी वजह से प्रधान बन गया। आज भी उनके घर पे जाता था, पानी पीना है, वो बर्तन लेके आता। ऐसे लोगों को 4 साल जेल में डालना है मेरे को। बराबर। ये संविधान बोलता है। गलत बोल रहा हूँ? भाई छूत तो अछूत ये क्या बात है? और जिस भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, जिसमें छूत अछूत है वो दरअसल धर्म ही नीच है, ये मेरा मानना है। तो इसको आपको पढ़ना है, शराब क्या पकड़ो हाथ में, अच्छे से पढ़ना इसको। ये हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, और ये पाली भाषा में भी है। ये इसको अच्छे से पढ़ना। और हमारे मित्र हैं राजस्थान के, डॉक्टर है, परिहार है, और इन्होंने अपने माता पिता के यादगार में 84,000 किताब फ्री में दिए, और इसकी कीमत 200 रुपया है, लागत 50 रुपया पड़ा है। 84,000 इंटू आप 50 रुपया करेंगे, 41 लाख रुपया होता है लगभग। सोचो आप, ये क्यों पहुंचा रहे? ताकि लोग बुद्ध को जाने। और सम्राट अशोक के कारोबार में जब उस समय 140 साल अपना भारत सोने की चिड़िया था ना, तो मौर्य शासन काल ही था। लेकिन आज अपने भारत में इतने पाखंडी फैल गए हैं कि बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, तो क्या करने का? इस भेल पत्र लेने का, उस पे शहद लगाने का और घी लगा करके शिवलिंग पे चिटका देने का, पास हो जाएगा। तो पास हो जाएगा। और उसी का लड़का पता चला 8वीं में फेल, पेपर में निकल गया। अच्छा 2 मार्ग, आपसे आपकी छोटी आप हो, 2 मार्ग है। अच्छा आपसे पूछ लेता हूँ,
हम आपको दो रास्ते बता रहे हैं। ये रास्ता ज्ञान की तरफ जाता है, ये भक्ति की तरफ। कहाँ जाना पसंद करेंगे? ज्ञान। भाई बात को बुरा मत मानना, कड़वी बात हो सकती है। इधर लाइए, आप बताएंगी ये ज्ञान है कि भक्ति है? आपसे पूछ रहा हूँ। मैं नहीं, छोटे से बच्चे से पूछो तो वो भी बताएगा भक्ति। हो सकता है आपका महावीर का हो, कोई पहनाव बुद्ध का, लेकिन ये भक्ति मार्ग है। और आपको बता दूं भक्ति मार्ग क्या बोलता है? जानो मत मानो। दादा ने किया, आपने मान लिया। और आप जब नहाते होंगे तो ये गीला होता होगा, फिर सूखेगा, फिर गीला होगा, फिर सूखेगा, फिर गीला होगा। आपका यही धागा, कितने लोग इतना इतना मानते हैं। और दूसरी बात, भक्ति मार्ग बोलता है जानो मत मानो, और भक्ति मार्ग बोलता है बहुत लोग मानते मान लो। और बहुत लोग क्या, जो धर्म शास्त्रों में लिखा मान लो। और क्या बोलता है भक्ति मार्ग? संत गुरुओं ने कहा इसलिए मान लो। और क्या बोलता है? मैं कह रहा हूं मान लो, और नहीं मानोगे, तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे। ये भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या बोलता है? ज्ञान मार्ग क्या बोलता है? जानो तब मानो। और क्या बोलता है? बहुत लोग मानते मत मानो, बहुत दिनों से मत मानो। संत गुरुओं ने कहा मत मानो, आसाराम हो चाहे राम रही हो, बोलते हैं मत मानो। मैं कह रहा हूं मत मानो। किसी भी बात को तर्क कसौटी पे कसो, खरा उतरता हो और जीव कल्याणकारी है तो मान लेना चाहिए। ये ज्ञान मार्ग बोलता है। और ज्ञान कहाँ से मिलता है? ज्ञान ध्यान से मिलता है। अब आपसे पूछूं, जैसे बच्चे से पूछूं, आप कहते हैं ना बेटा ध्यान से जाना, ध्यान से बिल बनाना। अब ध्यान क्या मन में नहीं है। आपने कभी सुना कि अंधे का एक्सीडेंट? अंधे का एक्सीडेंट इसलिए नहीं होता है कि हर काम वो ध्यान से करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको दिखता ही नहीं है। और हम कभी आंख बंद करने को तैयार नहीं है। और जब तक आंख बंद नहीं करोगे ध्यान जीरो हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं आना पान। ये बुद्ध की शिक्षा है। 10 मिनट सुबह और शाम करना है। मैं टोटल 10 दिन किया हूँ। 10 दिन इगतपुरी में जाना पड़ता है। उसको बोलते हैं विपස්සना। विपස්සना का मतलब तो अपने आप को विशेष रूप से देखना। आपके बारे में जितना आपको जानकारी है उतना मेरे को भी जानकारी नहीं है। सही बात है, गलत है? तो ये सब मेरी बातें कैसी लग रही है? सर आपको जाना ज्ञान मार्ग पे और आप चंदन लगा के जाएंगे तो मेरा मानना है। आपको बच्चा होगा सर, तो बच्चे को कहाँ भेजेंगे? मंदिर में भेजेंगे ज्ञान लेने के लिए कि स्कूल में भेजेंगे? ज्ञान लेने के लिए स्कूल में जाना पड़ेगा सर। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जिंदगी भर कितना भी भक्ति मार्ग कर लूं, लेकिन मेरा बच्चा पुरोहित नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी जाति ब्राह्मण नहीं है। दिक्कत वहां टकरा है सर। बता दूं, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, 6 लाख रुपया अयोध्या मंदिर में दिए थे, लेकिन जब उसका उद्घाटन था उनको अंदर एंट्री नहीं हुई। हमें तू कर इस बात का। उनको स्टूल मंत्री मिला, उनको स्टूल मिलता है, बाकी लोगों को कुर्सी मिलता है, क्योंकि छोटी जाति है। अब क्या है ये? विडंबना नहीं है। भारत की राष्ट्रपति जो सर्वोच्च नागरिक होती हैं उनको एंट्री नहीं था, क्योंकि वो जाति को एससी कैटेगरी की। जात में प्रमोशन नहीं है सर। कैसी बात हो रही है? परिवार की तरफ हमारे हैं, जो है वो है। और कहते हैं मानवता की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। और हमारे भाषा में बोलते हैं मानवता की क्या पहचान? ब्राह्मण भंगी एक समान। अब आपसे पूछता हूँ, कचरा करने वाला खराब है कि कचरा साफ करने वाला खराब है? सफाई करने वाला अच्छा कि कचरा करने वाला अच्छा? कचरा करने वाला खराब है। सफाई करने वाले हम लोग कचरा वाला है, कचरा करने वाले तो हम लोग है ना, वो तो अच्छा है। और 2 दिन खाली स्ट्राइक कर दें, बंबई में बदबू आने लगी, और वही बेचारा आएगा दरवाजे बोले पानी नहीं देने का। क्यों नहीं देने का भाई? गलत है ना। तो हमें आपको बदलाव करना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग पे जाना छोड़ दो। भक्ति मार्ग घर तक खत्म, और इसको ले करके गले में डाल करके मत जाओ। हम देखा एक बाबा साहब को लेके भाग रहा था, हम कहाँ जा रहा है? बाबा साहब कुछ जानते हो? 64 विषय के मास्टर थे, 9 भाषाओं का ज्ञान था, 3 सब्जेक्ट से पीएचडी, उस जमाने में ओरिजिनल 32 डिग्री। और आपको बता दूं, उस जमाने में इकलौते इंसान थे बाबा साहब जिन्होंने DOS की डिग्री लिया था, डॉक्टर ऑफ साइंस का। 8 साल की पढ़ाई उन्होंने 2.5 साल में पूरा किया था। उसके बाद भी लोगों को अछूत लगते हैं। मैंने अपने घर में बाबा साहब की तस्वीर लगा, बीबी हटा दिया। बोले क्यों हटाया? अरे बोले बाबा ये तो अछूत, सब लोग बोलेंगे जय भीम वाला। बताओ तो हमने कहा तब क्या बोले? कहें जय श्री राम वाला बोले। हमके श्री राम का बता दो कितना एजुकेशन है, बता दो। उन्होंने क्या किया? आज के तारीख में अगर एक भाई और एक बहन हो, पिताजी के प्रॉपर्टी में डिवाइड थू। आजकल तो रक्षाबंधन पाने 500 खर्चा 1000 लाख, लॉलीपॉप ये खत्म। और ये लोग बोलते रक्षा तुम्हारा भाई जिंदगी में नहीं कर सकता है, हाँ तुम्हारा पति कर सकता है। भाई का तो वैसे बेचारा परेशान है 2 बच्चे से, वो क्या दोबारा रक्षा करेगा? आजकल मंदिर में लोग बोलते सब करता ऊपर वाला करता है। जब ऊपर वाला करता, मंदिर में बलात्कार कैसे हो रहा है?
और जिसके घर में बहन बेटी बलात्कार हो रहा है ना, उल्टा उसके घर को जेल में डाल दे रहे हैं जो तुम ऊपर बैठे हो। गलत बोल रहा हूँ ऐसा? हम कह रहे हैं मंदिर में अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो रोकना चाहिए ना। ऊपर वाला कुछ नहीं करता। एक मुसलमान मिल गया सर मेरे को, कहे मौर्य जी आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमको बताना यार। कहे अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। बोला क्या नीम का पेड़ था, मैंने हिला दिया जो क्या है ये? चार दिन से सब थोड़ी हिला देंगे। उसने अल्लाह का क्या कसूर है? तो फिर मैं बोला ये बता तू अंदर से करा के आग बाहर कराया, बोला बाहर कराया। मतलब तो मैं भी करा सकता हूँ। तो बोला हिंदू बनना अच्छा है मुसलमान की इंसान? कहे नहीं सब इंसान। हम कहे अल्लाह कुछ नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम को बताओ अल्लाह तुमको बरकत करे, मतलब अच्छा रखे बस। बोल रहा हूँ भाई क्या संदेश देंगे? मैंने इतनी बातें कही, आपको कैसा लगा? बहुत जानकारी मिली। आज के तारीख में भगवान के नाम पे लोग भीख मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम पे भीख मांग रहे हैं। बोले अल्लाह के नाम पे दे दे। बताओ अल्लाह मांग रहा है, तू अपना पेट भरेगा बोल मेरे को दो, अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं। सही कहा ना? सही है। आज के तारीख में जितना गलत काम हो रहा है सब भगवान के नाम पे हो रहा है साहब। आसा राम से लेके राम रहीम की बात कर रहा हूँ। कितने लोगों को बुरा लगता है भाई, जेल में तो है ना। आपके हाथ में चलो कोई बात नहीं। सर वो भक्ति मार के लिए सर आप मुझे हाथ में दिए। मेरी बहन 9 साल से नहीं मानती है। मैंने 3 भाई है, मैं धीरज बिंदु और बहन है जीरा। मैंने बोला पिताजी के मर जाने के बाद जितनी प्रॉपर्टी है उसमें डिवाइड 4 हो। मेरा अच्छा लालीपाप नहीं, धागा बांध के 1,000 रुपया वसूली करने के बाद अब बताओ अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरा भाई यूपी में है, मैं उसको रक्षा बांधूंगा तो हमारा रक्षा करेगा? बाजू तो बाजू वाले को बांधने से करेगा नहीं। अच्छा तू बांध दी तो भाई का रक्षा हो जाएगा। भाई गिर नहीं सकता है, एक्सीडेंट में लड़ नहीं सकता है। और आपको बता दूं नींबू खाने से फायदा कि दरवाजे पे लटकाने से फायदा? खाने से। तो जो लोग लटकाते हैं वो समझदार है कि मूर्ख है। और आपको बता दूं एक बार मैं गया था सीएनजी बनाने के लिए, 2 लड़के दौड़ के आए, सर बना लो। क्यों? सर गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। मैं बोला साला गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो कंपनी से दूसरी गाड़ी आ जाएगी। गले में बांध दे, ये गाड़ी